से जुड़ सकते हैं। कल हमने सुना कि गोपियों को छोड़कर भगवान वृंदावन से मथुरा गए, कंस को मारा, पढ़कर उज्जैन से भगवान जब वृंदावन आए तो भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी से कहा, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मतलब भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी आप वृंदावन जाओ और मेरी माँ से कहना कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत याद आती है माँ। जब भी भगवान कृष्ण देवकी, अब देखो भगवान वृंदावन से मथुरा गए तो वहां माता देवकी मिल गई, तो देवकी माँ भगवान को परोसती हैं दाल चावल सब्जी, भोजन, लाला आ भोजन कर। और जब कन्हैया भोजन करने बैठते हैं तो देवकी मैया एक कटोरी में मक्खन धर देती हैं, एक कन्हैया ये मक्खन खाना, मक्खन रोटी आप खाना, तो अब ये मक्खन भी है। तो भगवान ना मक्खन को किनारे कर देते हैं। तो देवकी मैया बोली, लाला मैंने तो सुना है कि तुझे मक्खन बड़ा प्रिय है, तू मक्खन किनारे क्यों कर रहा है, खाता क्यों नहीं है? कन्हैया बोले कि मैया जब मैं इस मक्खन को देखता हूं ना तो इस मक्खन में अपनी यशोदा मैया की छवि नजर आ जाती है, अपनी मैया दिखती है यशोदा। मुझे मक्खन तो प्रिय है पर मैया के हाथ का पसंद है, मुझे और कोई मक्खन नहीं चाहिए। मुझे तो जब मैया अपनी गोद में मक्खन बैठा के खिलाती तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती थी मक्खन को देखकर। देखो जरा, भक्त जो है कण कण में भगवान को देखता है और भगवान भी कण कण में अपने भक्त को ढूंढते हैं। मक्खन में मैया दिख रही है, मक्खन में मैया यशोदा का दर्शन हो रहा है। किसे? भगवान को। भगवान रोने लग जाते मैया मैया कह के। फिर देवकी मैया हृदय से लगाती, बेटा मैं भी तो तेरी माँ हूँ। हाँ माँ आप तो माँ हो, लेकिन आपने तो जन्म देते ही मुझे अपने से दूर कर दिया था। वो तो मैया यशोदा ने मुझे अब दूध पिलाया और अपने हृदय से लगाया, इसलिए मुझे तो यशोदा मैया की बड़ी याद आती है। अच्छा लाला तो एक काम कर, चल मैं तुझे तेरी मैया से मिलाकर लाती हूँ, यशोदा से मिलाकर लाती हूँ। कन्हैया बोले मैं जा नहीं सकता। आप कह रही हो कि चलो पर मैं जा नहीं सकता, क्यों? भगवान बोले मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है आपकी? भगवान बोले कि मैंने कंस को मारा है, तो कंस का जो ससुर है जरासंध वो बड़ा पावरफुल है। अब उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया है। एक बार तो मैंने उसे हरा दिया, भगा दिया, लेकिन यदि मैं वृंदावन गया और मैया से मिला, गोपियों से मिला, तो जरासंध को पता चल जाएगा कि कन्हैया की कमजोरी वृंदावन है। फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर वो मैया को बाबा को बंदी बना सकता है, गोपियों को बंदी बना सकता है और मेरे भक्तों पर, मेरी मैया पर, मेरे मित्रों पर, ग्वालों पर अत्याचार कर सकता है। इसलिए मैं अपने प्रेम को प्रकट नहीं होने देना चाहता। इसलिए श्री गोपियां तड़पती रहीं, मैया कृष्ण के लिए तड़पती रहीं, पर कृष्ण नहीं आए। लोग कहते हैं निष्ठुर है कन्हैया। हाँ व्यवहार से तो ऐसी लगता है कि कन्हैया बड़े निर्दयी हैं, पर यह बात नहीं थी। गहरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे आना, मिलना, पर नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि यदि वो आते तो फिर जरासंध यहां आक्रमण करता, यहां नुकसान पहुंचाता, इसलिए अपने प्रेम को दबा करके रखा। इसलिए कहते हैं ना, स्त्री अपने प्रेम को प्रकट कर देती है पर पुरुष अपने प्रेम को जल्दी प्रकट नहीं करता। बेटे से मां बहुत प्रेम करती है। अच्छा बताओ, बेटे से ज्यादा प्रेम कौन करती है, मां या पिता? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, स्त्रियों को यही लगता है कि बेटे से तो मैं ज्यादा प्रेम करती हूं, क्योंकि आपका प्रेम प्रकट है। लेकिन आपके बेटे से आपके पति अर्थात बेटे का पिता भी उतना ही प्रेम करता है, लेकिन उसका प्रेम अप्रकट होता है, उसका प्रेम प्रकट। स्त्री के प्रेम और पुरुष के प्रेम में यही अंतर है कि स्त्री का प्रेम दिखता है, स्त्री का प्रेम दिखता है, प्रकट है, पर पुरुष का प्रेम अप्रकट होता है, वो दिखता नहीं है। बाप बेटे को डांटता है
तो ऐसे लगता है कि ये कैसा, बिल्कुल प्यार व्यार नहीं करता बच्चे से, लेकिन नहीं, उसकी डांट में, उसकी फटकार में, उसके सीख में उसका ही भविष्य छिपा हुआ होता है। पिता का प्रेम अलग तरह का होता है, माँ का प्रेम अलग तरह का होता है। कहते हैं ना, माँ बच्चे को गोद में लेती है, यहाँ काख में, यहाँ लेती है, तो माँ का सिर और बच्चे का सिर बराबर हो जाता है। जब गोद में बेटा आएगा ना, तो बच्चे का सिर भी यहीं पहुंच जाएगा जहां आपका सिर है। तो माँ बच्चे को उतना ही दिखाती है जितना स्वयं देखती है, कि बेटा जितना मैं देखती हूं उतना तू भी देख। लेकिन पिता जो होता है, अपने बेटे को कांख में नहीं, अपने कंधे पर बिठाता है, और पिता के सिर से भी ऊपर बेटे का सिर हो जाता है, कि पिता कहता है कि बेटा मैं जितना देखता हूं उससे आगे का तू देख। तो पिता का प्रेम अप्रकट है, पर है। हम ये नहीं कहते कि किसका ज्यादा है और किसका कम है, हम तुलनात्मक नहीं ले जा रहे हैं आपको, लेकिन ये बता रहे हैं कि स्त्री का प्रेम प्रकट है। अच्छा, देखने को ये आप मिलता होगा, पूरी दुनिया का रेशो देखिएगा, स्त्रियों को और पुरुषों को हार्ट अटैक ज्यादा किसको आता है? हार्ट अटैक किसको ज्यादा आता है? पुरुषों को। क्यों? क्योंकि पुरुष कोई भी चीज व्यक्त नहीं करता, उसके भीतर भीतर वो चलती रहती है, किसी को बताता नहीं है। वो कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, वो कड़वा घूंट प्याला जहर का पीता रहता है, टेंशन का, बताता नहीं है। पत्नी को भी नहीं बताता, माँ को भी नहीं बताता, इसलिए वो सोचता सोचता उसके अंदर घुटन होते होते वो निपट जाता है। लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं है। अधिकांश 95% स्त्रियां ऐसी होती हैं कि उन्हें कोई भी दिक्कत होती है, वो किसी ना किसी को अपनी बात शेयर जरूर करती हैं। माँ को, पति को, बेटे को, बहू को, बेटी को, फ्रेंड को, किसी एक को। स्त्री किसी को बता ही देती है अपने मन की बात, पर पुरुष अपने अंदर की बात किसी को नहीं बताता। इसलिए पुरुषों के हार्ट अटैक ज्यादा हैं, स्त्रियों के हार्ट अटैक कम है, क्योंकि बताने से, कहने से हल्का हो जाता है, जी हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। स्त्रियां तो बता के अपना जी हल्का कर लेती हैं, पुरुष घुटता रहता है। इसलिए कहता हूं कि पुरुष के भी दर्द को समझा जाए। स्त्रियां रोती हैं, पुरुष नहीं रोता। स्त्रियां रोएं तो लोग उन्हें चुप कराते हैं, अरे ना रो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुरुष का भी मन करता है रोने का, पुरुष का भी जी करता है कि मैं रो लूं, पर वो रोए किसके आगे? कहते हैं ना, यदि पुरुष रोने लग जाए तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, ये कमजोर है। स्त्री का रोना उसकी ताकत है, और पुरुष का रोना उसकी कमजोरी समाज मानता है ना। इसलिए ये बात कहते जरूर हैं कि भेदभाव, लड़कों को ज्यादा प्यार मिलता है, लड़की को कम, है ना। एक पक्ष ये है कि सब लोग लड़का चाहते हैं, लड़की चाहने वाले कम हैं। बेटा हो जाए तो खुश, बेटी हो जाए तो थोड़ा कम खुश, ऐसा समाज में देखा गया है। एक पक्ष तो ये भी है कि भेदभाव समाज में है। अभी देखा ना, एक जज के घर एक लड़की जो पत्नी बनकर गई, उसको फांसी लगा के मार दिया गया। वो मर गई या मार दिया गया, ये क्लियर होना बाकी है। पर जानते हो किस बात के लिए एक लड़की को मार दिया? पैसे के लिए, वो दहेज के लिए। जबकि उसकी अपनी सास जज है, पूर्व जज रह चुकी है। मतलब एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ी लिखी समाज भी दहेज की भूखी है ना। अनपढ़ तो चलो मूर्ख है ही, लेकिन अनपढ़ फिर भी ऐसे केस अनपढ़ों में कम आते हैं। पढ़ी लिखी समाज में दहेज के लिए मार डाला उस लड़की को। इसलिए आपसे हम ये कहते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, मुझे ऐसा लगता है कि बेटा बेटी के साथ माँ बाप का एक सा व्यवहार होना चाहिए, और बहू बेटे के साथ भी एक सा व्यवहार होना चाहिए। आजकल समाज में क्या कहावत प्रचलित है, अरे बहुएं अच्छी नहीं है। नहीं, एक बात बताओ, शादी के बाद बहू बदलती है कि बेटा बदलता है? हाँ, आप क्या दोष लगाती हो, अरे जब से बहू आई तब से ऐसा हो गया, अरे हमारी तो बहू अच्छी नहीं है। लेकिन ये बताओ, बेटा तो तुम्हारी है, बेटा क्यों बदल गया? आपका बेटा क्यों बदल गया? इसका मतलब है बहू का दोष दूसरे नंबर पर होगा, बहू पर उंगली बाद में उठाई जाएगी।
पहले तो आपका ही सिक्का खोटा है भाई, बेटा तो आपका ही है, वो क्यों बदल गया? जिसको आपने नहलाया धुलाया, तेल मालिश की, आपने चलना सिखाया, मतलब आपकी बहू ने अच्छी परवरिश कर ली कि वो उसके पक्ष में हो गया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारी परवरिश में कोई कमी रह गई, तुमने वो लाड़ ना दिया, वो प्यार ना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको चाहिए क्या कि हम अपनी बेटी हो या बेटे हो, दोनों को ठीक ठीक संस्कार दें और बिना भेदभाव के लालन पालन करें। बहू के साथ भी भेद ना और बेटे के साथ भी भेद नहीं होना चाहिए। पर स्त्री रोती है तो रोने दिया जाता है, पुरुष रोता है तो लोग हंसते हैं, देखो लड़का होके रोता है। लेकिन पुरुषों को भी दर्द होता है, पुरुषों को भी पीड़ा होती है ना? इसलिए पुरुषों का भी दर्द सुना करो, पुरुषों की भी पीड़ा सुना करो। पुरुष नहीं कहता अलग विषय है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात से मैंने ये सारी बात आपको सुनाई कि गोपियों का प्रेम प्रकट है, रो रही हैं, पर श्री कृष्ण का प्रेम अप्रकट है। वो भी गोपियों से प्रेम करते हैं, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। हर कितना होता है कि भक्त का प्रेम प्रकट होता है और भगवान का प्रेम अप्रकट होता है। माँ का प्रेम प्रकट है, पिता का प्रेम अप्रकट है। इसलिए पिता का भी जीवन में सम्मान करना चाहिए, हर बेटे को, हर बेटी को। आप अपने बाप का, अपने पिता का आदर जरूर करिए। आजकल ऐसा लगता है कि बाप की तो कोई वैल्यू नहीं करता, इज्जत ही नहीं करता, है ना? बाप की इज्जत कम करते हैं लोग। इसका मूल कारण यह हुआ कि कहीं ना कहीं आपने संस्कार पीछे छोड़ दिए। मत छोड़िएगा, आपकी दौलत काम ना आएगी, आपके संस्कार काम आएंगे। माँ की, पिता की, दोनों की इज्जत करिए, दोनों का आदर सम्मान सत्कार करिए। और आप पति पत्नी से एक बात और कह दूं, सदा आपका बेटा साथ दे ना दे, पर सदा आपकी पत्नी और सदा आपका पति आपका साथ जरूर देगा। इसलिए आप दोनों को साथ निभाना चाहिए एक दूसरे का। बेटा अच्छा है, कुछ बेटे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, पर कुछ बेटे बहुत अच्छे नहीं निकलते, है ना? इसलिए रिश्तों में एक टाइम बाद अकेलापन आ जाता है। जैसे ही आप 50 क्रॉस करेंगे ना, 55 पे जाएंगे ना, वैसे आपको अकेलापन लगने लग जाएगा। 60 के होते होते आप अकेले हो जाएंगे। आपसे कोई बात नहीं करता, फिर बूढ़े लोगों से ज्यादा कोई बात नहीं करता। बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप, बहुओं को, आजकल की नई जनरेशन को कहाँ बूढ़ों के साथ बैठते हैं? कौन बात, कहाँ बाप के साथ बेटा हंस रहा है? आजकल लड़के लड़कों से दोस्ती कर रहे हैं, लड़के लड़कियों से दोस्ती, अपने उम्र वाले लोगों के साथ हंसना, बैठना, उठना, खाना पीना, बूढ़ों के साथ नहीं। अब बुढ़ापे में कोई बोल नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो बूढ़े को अकेलापन लगने लग जाता है और उस अकेलेपन में वो घुटने लग जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसलिए बूढ़ों के साथ बात किया करो, बूढ़ों के साथ हंसा करो, बूढ़ी माँ के साथ, बूढ़े बाप के साथ हंसा मुस्कुराया करो। क्योंकि ये बुढ़ापा आज आपकी जवानी है, पर कल आपको भी इसी चौराहे से गुजरना है। इसलिए बूढ़ों के साथ थोड़ा समय व्यतीत किया करो। ये बात हम अनुभव से कह रहे हैं। हमारी उम्र अभी 35 साल है, लेकिन हमने अनुभव बहुत किया है। हम बूढ़ों के साथ देखते हैं व्यवहार क्या होता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं। रोज मैं आपको बता रहा हूं एक बात। हमारी एक माँ भी जो हॉस्पिटल में थी ना, वो वापस हम लोग हॉस्पिटल से डॉक्टर ने कहा कि आप ले जाओ, अब मैया थोड़ी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो हमने यहाँ आश्रम ले आए मैया को। 7 दिन तक लगभग वो हॉस्पिटल में थी। तो हमने उनके बेटे से कहा कि आप ऐसा करो, अम्मा देखो हम हॉस्पिटल से तो ले जा रहे हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि आप ले जाओ, दिन 2-4 दिन सेवा करो, स्वस्थ हो जाए तो हो जाए, वरना भगवत धाम जाएंगी। तो हमने बेटे को बोला कि बेटा तुम्हारी माँ 10-15 दिन की हैं, डॉक्टर ने कह दिया है, तो ऐसा करो कि आप मुझे बोल दो, मैं अपने एम्बुलेंस से आपको भिजवा देता हूं आपकी माँ को घर। 3 बेटे थे, तीनों को हमने सूचना दी। पहले तो फोन नहीं उठा रहे थे, नंबर ब्लॉक कर दिया, पर बार बार हम लोग तो वहां से यहाँ से अनेक नंबरों से बात किए तो फोन उठाए। तो हमने कहा आपकी माँ को भिजवा रहे हैं, तो मना कर दिया, बोले आप मत भिजवाना माँ को। 3 बेटे हैं, तीनों ने मना कर दिया हमारी माँ को मत भिजवाना, जबकि उन्हें ये पता है कि अब हमारी माँ 10-15 दिन की ही बची है, अधिक से अधिक 1 महीना। और भगवान करे हम तो चाहते हैं स्वस्थ हो जाएं, तो मैया सालों रहे,
स्वस्थ हो जाएं। अभी तो ठीक है, पहले से हालत सही है ना, लेकिन फिर भी अब जो भी टाइम बचा, भगवान जाने कितना टाइम है, तो बेटों ने तीनों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमें हमारे पास मत भिजवाना, मां को मत भिजवाइएगा। तो अब हम ये अनुभव कह रहे हैं कि देखो 3 बेटे हैं, पर आखिरी सांस लेती हुई मां का दर्शन करना भी नहीं चाहते। यह है इस कलयुग की सच्चाई। सब बेटे ऐसे नहीं हैं, पर समाज में कुछ बेटे तो ऐसे हैं ही, पता नहीं किसका बेटा कब कैसा व्यवहार करने लग जाए। इसलिए कहता हूं, जीवन बेटों के भरोसे मत जिया करो, जीवन भगवान के भरोसे जिया करो, है ना। बेटा है अच्छा है, बहू है अच्छा है, सेवा करें अच्छी बात है, पर भगवान से ये कहना कि प्रभु हमें किसी के आश्रित मत करिएगा, हमें बेटों पर भी निर्भर नहीं बनना है, हमें प्रभु आप पे निर्भर, हमें भगवान पे निर्भर होना। प्रभु हम आपके दास बने रहें, और बेटों का व्यवहार अच्छा है, अच्छी बात है, आप खुश रहिए। पर जैसे आप लोग कहते हैं ना, बुढ़ापे में रोटी कौन देगा, बुढ़ापे में पानी कौन देगा, ये मत सोचा करो। भगवान पे भरोसा रखिए। प्रभु बुढ़ापे में हमें किसी से एक रोटी लेने का और एक गिलास पानी लेने की जरूरत ही ना पड़े, हमें किसी के आश्रित होने की जरूरत ही ना पड़े, हम भगवान के आश्रित रहें, हमें क्या जरूरत है किसी के आश्रित रहने की। इसलिए कहता हूं, आप जरूर गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ रहती हैं, इनका दर्द, इनकी पीड़ा, मैं तो देखो रोज कोई ना कोई माँ की पीड़ा सुनता हूं। आज ही एक माँ आई, उनकी अपनी बेटी फिर से माँ को छोड़ने आई, एक और माँ। आज मैं अभी थोड़ी देर बाद परिचय कराऊंगा आपका माँ से। मैं तो रोज किसी ना किसी माँ का दर्द रोज सुनता हूँ। मेरे अंदर भी कितनी पीड़ा है शायद मैं बता ना पाऊंगा। किस किस की पीड़ा आपसे कहूँ, कौन कौन सी पीड़ा आपसे कहूँ। इसलिए बहुत सारी पीड़ाएं तो भीतर ही हैं, वो कह के होना भी क्या है। किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, कहते हैं ना दूसरों का दर्द समझ में कम आता है। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ दर्द ऐसे हैं जो सब नहीं जानते। ट्रेन में दो लड़के आपस में लड़ रहे थे, तो मजाक में लड़ रहे थे ऐसे ही। सामने एक बूढ़ी माँ बैठी थी, सफर चल रहा था, तो दोनों लड़के आपस में लड़े। माँ ने रोका, बेटा मत लड़ो, लग जाएगी। बच्चे तो बच्चे थे, शैतानी मस्ती कर रहे थे। माँ ने नहीं, और नहीं माने तो एक बच्चे को ना, वो ट्रेन में जो चैन होती है ना पल्ला पकड़ने वाली, वो चैन गिरी और एक बच्चे को लग गई। लोहे की चैन लगी तो उसने हाथ पकड़ लिया, यहां लगी उसके जोर से। तो सामने बैठी माँ ने कहा, बेटा ज्यादा लग गई, लाओ मैं पट्टी कर दूं, मेरे पास है। तो उस बच्चे ने कहा, मैया आप टेंशन मत लो, मैं मर्द हूं और मर्द को दर्द नहीं होता। उस लड़के ने कहा कि मैं मर्द हूं और मर्द को दर्द नहीं होता। तब माँ ने कहा कि बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माँओं को बहुत दर्द होता है। वो मर्द नहीं है जो माँ का दर्द ना समझे। मर्द का अर्थ ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता, भाई दर्द सबको होता है, लेकिन मर्द वो है जो किसी का दर्द समझे। यदि मैंने आपका दर्द नहीं समझा, यदि मैंने आपकी पीड़ा नहीं समझी, तो मैं किस बात का मर्द। मुझे आपका दर्द समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भूखे का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं किस बात का मर्द। ऐसी मर्दानगी किस काम की जहां तुम्हें किसी का दर्द समझ में ना आए। असली मर्द वही है, असली इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को समझता हो। इसलिए दर्द को समझने वाला बनिए। आज पीड़ा इस बात की है कि लोग दूसरे के दर्द को नहीं समझते। मुझे कलयुग ना बढ़ता हुआ दिखने लग गया है। अभी मैंने कल एक न्यूज में देखा कि एक चाचा ने अपने भतीजे को सड़क पर, छोटा सा बच्चा था, इतना सा 3 साल का 4 साल का, ऐसे उठा उठा के जमीन में पटक रहा था उसको। उसकी माँ से उसने कहा कि तुम मेरे से ब्याह कर लो। मतलब देवर ने भाभी से कहा कि तुम मेरे से ब्याह कर लो, तो भाभी ने मना कर दिया। अच्छा, उसके पति शायद नहीं रहे होंगे, ऐसी कुछ बात है। तो देवर ने भाभी से कहा कि तुम मेरे से ब्याह कर लो।
तो भाभी ने मना कर दिया, बोला मेरा छोटा बच्चा, मैं उसी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाऊंगी, मुझे जरूरत नहीं है। तो उसने उस छोटे से बच्चे को जो अभी 3 साल का था उठा के ऐसे पटका 8 बार। चाचा ने भतीजे को पटक दिया। चारों तरफ जब ये देखते हैं ना अपराध, तब ये लगता है कि अब कलयुग तेजी से बढ़ने लगा है, पाप बढ़ने लगा है। जहां व्यक्ति के अंदर की दया समाप्त हो गई, करुणा समाप्त हो गई, केवल व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा, केवल अपने निज स्वार्थ। जहां व्यक्ति जहां स्वार्थ बढ़ा, अब स्वार्थ के कारण ही ना बकरे की हत्या होती है, मछली की हत्या होती है, मुर्गी की हत्या होती है, स्वार्थ के कारण। स्वार्थ के कारण ही ना चोरी होती है, डाका होता है। इसलिए ये स्वार्थ होना चाहिए उतना जितना उचित है, अनुचित नहीं। ये बढ़ता हुआ कलयुग है, इसमें पाप बढ़ेगा। इसलिए कहता हूं अपने आप को प्रभु की छत्र छाया में रखिएगा, अपने अंदर की करुणा को मत मरने दीजिएगा, अपने अंदर की दया को मत मरने दीजिए। जमाने की मर रही है, लोग असत्य पर चल पड़े हैं, लोग झूठ पर चल पड़े हैं, लोग आजकल माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसे रास्ते पर लोग चल पड़े हैं। पर आपसे प्रार्थना है, आप ऐसे रास्ते पर मत चलिएगा, आप धर्म को जीवित रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि आप वृंदावन जाइए और गोपियों को समझाइए। उद्धव जी वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए तो मैया यशोदा के पास गए। मैया पागलों की तरह थी, कन्हैया कब आओगे, कन्हैया कन्हैया रो रही हैं, कन्हैया पुकार रही हैं पागलों की तरह। उद्धव जी आए, मैया क्यों रो रही हो, कौन हो तुम? उद्धव जी बोले, मैं कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा, मेरा कन्हैया आया है क्या? बाहर निकलकर दरवाजा खोलकर देखी, जिस रथ पर उद्धव जी आए रथ पर चढ़ गई। अच्छा, कन्हैया बैठा है क्या? मां नहीं आए कृष्ण। मां रोने लगी, कन्हैया क्या गलती हो गई मेरे से? तू अपनी मां को छोड़कर चला गया, तुझे अपनी मां की याद नहीं आती? क्या गलती की मैंने? लगता है मैंने तुझे एक बार उखल से बांध दिया था, इसलिए तू नाराज होके चला गया। मैंने तुझे माखन खाने नहीं दिया, इसलिए नाराज होके चला गया। अब तू एक बार आजा, मैं तुझसे क्षमा मांगूंगी और अब तुझे कभी बांधूंगी नहीं, कभी माखन खाने से मना नहीं करूंगी। एक बार अपनी मां को माफ कर दे। उद्धव जी बोले, मैया ऐसी बात नहीं है, वो आपसे नाराज नहीं है, तो क्यों नहीं आया? उद्धव जी देख उद्धव, ये गंगी गाय खड़ी है ना, गाय जिस दिन से कृष्ण गया है ना, ये गंगी पेट भर पानी नहीं पिया, इसने पेट भर चारा नहीं खाया। क्यों? बोले इसके थन में मुंह लगा के कन्हैया दूध पिया करता था। ये कन्हैया की प्यारी गाय गंगी, इसका नाम है। जहां कन्हैया जाता वहां ये गंगी जाया करती थी। जब से कृष्ण गए हैं ना, ये इस आंगन में खड़ी है, यहीं घूमती है, इसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। मैं गंगी से कहती हूं, अरे गंगी कुछ तो खा ले, थोड़ा चारा खा, थोड़ा पानी तो पी ले। तो ये सिर हिला देती है कि मैं नहीं पीऊंगी पानी, नहीं पीऊंगी पानी और नहीं खाऊंगी चारा, और चिल्लाती है, रमाती है, माँ माँ ऐसे रमाती है, मानो कृष्ण को बुलाती है, कृष्ण आओ अपना दर्शन दो, तब मैं खाऊंगी, तब मैं पानी पीऊंगी। उद्धव मैं तो इंसान हूं रे, मैं तो समझा लूंगी अपने आप को, जरा तू ही समझा दे इस गाय को, ये खा लिया करे, ये पी लिया करे। जिस दिन से कृष्ण गए हैं खाना पीना छोड़ दिया है। वो मैं कहती हूं कि तू मर जाएगी और कन्हैया आएंगे तो दूध कैसे पिलाएगी? तो जीने के लिए थोड़ा सा खा लेती है, जीने के हिसाब का थोड़ा सा पानी मेरे कहने से पी लेती है। अब तू ही समझा उद्धव से, तू समझा। कैसे समझाएगा? अब गाय को कैसे समझाए? गाय रो रही है। मैया यशोदा कहते कहते धड़ाम से गिर गई कि बूढ़े से बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले कोई पुरुष आए, उठाकर यशोदा ऐसे ना अचेत होकर गिर, कृष्ण आएंगे और कहा कि मैया के हाथ का मक्खन खाना और तू मर जाएगी तो तुझे जीना होगा यशोदा, कृष्ण के लिए जीना होगा। उस यशोदा की आंख खुल जाती है। कृष्ण कहकर गए हैं मैं आऊंगा, यदि वो ये कह देते कि मैं नहीं आऊंगा, ये सब लोग मर जाते। इंतजार है कि आएंगे, इसलिए जी रही हूं या जी रहा हूं कि वो आएंगे।
वो बूढ़े से कौन? उद्धव जी ने कहा बाबा तुम कौन हो? बोले मैं नंद बाबा हूं, कृष्ण का पिता हूं। तो बाबा ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई? ये मैया सूख गई है। नंद बाबा बोले उद्धव जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना, ये पूरे वृंदावन में किसी के घर ठीक से दीपक नहीं जला, किसी के घर ठीक से भोजन नहीं बना। बस इसलिए लोग थोड़ा कंदमूल फल खा लेते हैं कि मर ना जाएं, क्योंकि यदि हम मर गए और तब कृष्ण आए तो कौन स्वागत करेगा, कौन मक्खन देगा, कौन उनकी सेवा करेगा। इसलिए जिंदा हैं, मतलब जीवित भी हैं तो किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। यही हाल रामायण में लिखा है कि जब राम वनवास गए तो 14 साल तक अयोध्या में किसी के बेटी का विवाह नहीं हुआ। किसी के घर 14 साल तक अयोध्या में बच्चा पैदा नहीं हुआ, किसी के घर। राम का वियोग केवल कौशल्या, दशरथ जी, सुमित्रा जी तक सीमित नहीं था। अयोध्या के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब राम से इतना प्रेम करते थे कि जब राम गए तो सबको ऐसा लगा कि मेरा बेटा चला गया, मेरा अपना चला गया। ये अपनापन था भगवान के लिए। इसलिए कहता हूं भगवान से फॉर्मेलिटी ना हो, औपचारिकता से ना जुड़े रहिएगा। भगवान से एक अपनापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अपनापन, अपनापन हो। श्री कृष्ण की याद में मैया से बात करते करते उद्धव जी की रात बीत गई। सवेरा हुआ, स्नान करके उद्धव जी गोपियों के पास गए। गोपियां पेड़ की छांव में बैठकर कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। गोपियों ने कहा कोई उद्धव जी आए हैं, वो कृष्ण का संदेशा लाए हैं। तो गोपियों ने कहा उद्धव क्या लाए हो? उद्धव जी ने कहा कि तुम रोती क्यों हो, किसकी बातें करती हो? गोपियां बोली हमारे पास और किसकी बात है, हम तो केवल कृष्ण की बात करती हैं, उनके सिवा हम किसकी बात कर सकती हैं? उद्धव बताओ क्या हमारे कृष्ण हमें भूल गए हैं? उद्धव जी बोले नहीं, आपके कृष्ण आपको याद करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये बताओ कि आप में से राधा कौन है? उद्धव जी ने पूछा कि आप में से राधा कौन है? तो सब सखियों ने कहा कि क्यों, राधा से क्यों मिलना है? क्योंकि कृष्ण सबसे ज्यादा राधा की बात करते हैं कि मेरी राधा मेरे लिए रो रही होगी, मेरी राधा मुझे बहुत प्रेम करती है। जब मैं आने लगा तो राधा बोली कि कृष्ण तुम चले जाओगे, जब आओगे तो मुझे जीता हुआ पाओगे, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कन्हैया ने कहा कि राधा ये बांसुरी तुम रख लो, मेरी बांसुरी तुम रख लो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। बस 2 दिन की बात। 2 दिन के कह करके कृष्ण गए और बांसुरी दे करके गए। भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी वृंदावन से बाहर लेकर ही नहीं गए। राधा जी बस वो बांसुरी सामने रखती और उसी बांसुरी को देखती, टुकुर टुकुर देखती। राधा जी के पांव में एक छोटा सा घाव था। सब गोपियों ने कहा कि चलो तुम्हें राधा जी से मिलाते हैं। उद्धव जी को ले गए राधा रानी के पास, तो राधा रानी के पांव में एक घाव था। तो उद्धव जी ने कहा कि ये चोट कैसे लग गई? राधा जी ने कहा कि आप कौन हैं? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूं और आपके लिए उन्होंने मेरे द्वारा एक पत्र भेजा है, मैसेज। पर ये बताइए कि आपको, उन्होंने ये पूछा है कि पूछ के आना कि राधा के पांव का घाव कैसा है, कि राधा के पांव का घाव कैसा है। तो कन्हैया ने मुझे बताया है कि आपके पैर में चोट लगी है। अब गोपियां जितनी थीं सब बोली राधा तुम्हारे पांव में कोई चोट है, हमें तो नहीं बताया। तो जैसे ही पांव जहां पायल पहनते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि वो कपड़े से ढका रहता था तो कोई देखा नहीं, उद्धव जी ने कहा कि जरा वो घाव दिखाइए कि देखो। अब राधा जी ने अब उद्धव जी की तरफ देखा। उद्धव जी की तरफ देखकर कहा कि कृष्ण ने सचमुच मेरे घाव के बारे में पूछा है? हाँ,
मुझे कैसे बता कि आपके पांव में घाव है? उन्होंने तो बताया है कि आपके पांव में चोट लगी है। घाव कैसा है, जरा घाव दिखाइए। और राधा रानी ने जब घाव दिखाया तो वो घाव बिल्कुल ताजा था। ताजा मतलब ऐसा कि आज ही वो घाव हुआ। उद्धव जी ने कहा कि ये तो गजब बात है, ये घाव तो महीनों पुराना है, महीनों पुराना है, पर ये ताजा क्यों है? और ये घाव आपको लगा कैसे, चोट कैसे लगी? तब श्री राधा रानी ने बताया कि जब श्याम सुंदर जा रहे थे छोड़कर, तो मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, उनके रथ के पीछे। कन्हैया मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, मैं जी ना पाऊंगी, कन्हैया मुझे छोड़कर मत जाओ, 2 दिन में आऊंगा राधा, अब मेरा पीछा ना करो। वो रथ के पीछे खड़े होके बात कर रहे और राधा रानी पीछे पीछे दौड़ रही। कन्हैया मत जाओ मुझे छोड़कर। कन्हैया बोले कि राधा तुम मेरा पीछा ना करो, मैं आऊंगा 2 दिन बाद। और जब राधा रानी रथ के पीछे पीछे दौड़ी तो राधा रानी अचेत हो गई, मूर्छित होकर वियोग में, और झाड़ी में जाकर के गिरी। तो उनके झाड़ी का एक डंठल था, वो उनके पांव में घुस गया। और जब पांव में घुसा और राधा रानी झाड़ी में उलझ गई, तब कृष्ण ने रथ रोका और दौड़कर राधा जी के पास आए। और राधा जी को देखा तो उनके पांव में एक डंठल घुस चुका था और काफी अंदर चला गया, तो चोट लग गई पांव में। तो कृष्ण को ये बात केवल कृष्ण को पता थी कि राधा के पांव में चोट लगी है, पर वो घाव आज भी ताजा है। अब राधा जी ये बताइए मां कि घाव ताजा क्यों है? तब राधा रानी बोली कि इस घाव पर पट्टी करने रोज कृष्ण आते हैं और रोज पट्टी करके दवाई लगाकर चले जाते हैं। राधा मैं आया तो हूं, पर केवल तुम्हारे घाव में दवाई लगाने, ये ठीक हो जाए बस। तो जैसी कन्हैया दवाई लगा के जाते हैं, कन्हैया जाते हैं तो राधा रानी एक तिनका उठाती हैं और उस घाव को फिर कुरेद देती हैं। उस घाव को फिर कुरेद कर उसकी पट्टी, उसका दवाई हटा देती हैं और उस घाव को फिर ताजा कर देती हैं। राधा तुम्हें दर्द नहीं होता जब तुम अपने घाव में लकड़ी से उसे कुरेदती हो? राधा बोली कि भला हो इस घाव का, कम से कम इस घाव के कारण कन्हैया मुझे पट्टी करने तो आते हैं, जिस दिन ये घाव भर जाएगा आना छोड़ देंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि जब तक मैं जीवित हूं मेरा घाव जीवित रहे, ताकि इसके ऊपर पट्टी लगाने मेरे कृष्ण आते रहें और मैं उनके स्पर्श का सुख पाती रहूं और मैं उनके दर्शन का सुख पाती रहूं। तो अन्य सखियों ने कहा कि सखी राधा, कभी आपने बताया नहीं कि कृष्ण आते हैं आपके घाव में पट्टी करने, आपने कभी नहीं बताया। राधा बोली कि क्या बताऊं, वो प्रकट रूप में नहीं आते, वो स्वप्न रूप में आते हैं। तो सखियों ने कहा कि आप तो सोती ही नहीं हो, और जब आप सोती ही नहीं हो तो आपको सपना कैसे आता है? वो सपना नहीं आता तो आपके पांव ये घाव में पट्टी और मलहम कैसे कन्हैया लगाते हैं? बोले स्वप्न में नहीं, जागृत स्वप्न में। मेरी आंखें खुली हैं और खुली आंखों के सपने में कई बार नहीं, आप खुली आंखों से कुछ सोचने लग जाते हैं, कुछ इतना गहरा सोचते हैं कि लगता है ये क्या था, ये सपना था क्या? बस वही भाव के स्वप्न में, भाव के दर्शन में मैं रोज कृष्ण को अपने पास अनुभव करती हूँ और इस घाव को ताजा रखती हूँ कि ये घाव ताजा रहेगा तो कृष्ण का मुझे बार बार दर्शन होता रहेगा। ये कहकर राधा रानी रो पड़ी, उद्धव मेरे से कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है जो कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। पर ये बताओ कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए पत्र क्या भिजवाया है, जरा पढ़कर सुनाओ, क्या लिखा है पत्र में? उद्धव जी ने पत्र निकाला और राधा रानी के नाम का पत्र निकालकर उद्धव जी ने पढ़ा, और जो कृष्ण ने लिखा था उद्धव जी पढ़ रहे हैं। कृष्ण ने लिखा है, राधा तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, जैसे कोई श्वास लेना नहीं भूल सकता, ऐसे राधा तुम तो मेरी श्वास हो, तुम तो मेरी प्राण हो। मुझे कुछ कार्य करना है, कंस को मारना था,
आगे पापियों को मारना है, इसलिए मुझे जाना पड़ा आपके पास से। लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा हृदय आपके चरणों में है, आपके पास है। राधा रानी, राधे, मैं तुम्हारा यह ऋण, तुम्हारे इस प्रेम का ऋण कभी चुका ना पाऊंगा। इस तरह कृष्ण राधा जी के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र सुनते सुनते राधा रानी रोती हैं, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। और रोती रोती राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं। देखो ये क्या था, ये प्रेम है। बातें कृष्ण की, सपना कृष्ण का, ख्याल कृष्ण का, मतलब दूसरी कोई बात ही नहीं। घाव है तो कृष्ण के लिए, प्राण है तो कृष्ण के लिए। क्या है ये? इससे उच्च कोटि की भक्ति हो सकती है तो गोपियों का और राधा रानी का ये प्रेम केवल ये बताने के लिए है कि प्रभु से प्रेम करने वाले ऐसे ही प्रेम करें जैसे गोपियों का प्रेम है। यही प्रेम है। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। प्रेम क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि प्रेम किसे कहते हैं? बताओ अच्छा, प्रेम किसे कहते हैं? बताओ प्रेम किसे कहते हैं? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम, तो जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की। दुनिया ये दीवाना क्या जाने। जो वेद पढ़ें और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, पर प्रेम निभाना क्या जाने। चलो बताओ प्रेम किसे कहते हैं? मैया, प्रेम किसे कहते हैं? आप प्रेम करते हैं ना? आपका प्रेम किससे है? परिवार से, व्यापार से, दौलत से, ठीक है। पर ये प्रेम, इस प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। पानी की बूंद है, जरा सुनिएगा। पानी की बूंद है, पानी की बूंद जाकर चरणामृत में गिर जाए तो वह पानी की बूंद क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? वह भी चरणामृत हो जाएगी। पानी की बूंद गंगा में जाकर गिर जाए तो वह भी गंगा हो जाएगी। पर पानी की बूंद कीचड़ में गिर जाए तो वह बूंद कीचड़ हो जाएगी। बोलो हाँ। ऐसे आपका प्रेम पानी की बूंद की तरह है। आपका प्रेम यदि जगत में गिरा तो जगत में कीचड़ है। आपके प्रेम की बूंद यदि जगत में गिरी तो वो कीचड़ हो जाएगी। और आपके प्रेम की बूंद जगन्नाथ के चरणों में, प्रभु में गिरी तो वह भक्ति होकर के आपका कल्याण कर जाएगी। इसलिए मेरी माँ, अपना प्रेम यहां वहां ना खर्च करो, यहां वहां ना लुटाओ, कीचड़ ना बनाओ अपने प्रेम को। संसार में कीचड़ ही है,
आप प्रेम करो, किसी से करो, जी भर के प्रेम करना। आप किसी के साथ 100 अच्छाई करो, 100 और एक गलती हो जाए तो आदमी 100 अच्छाई भूल जाएगा, एक गलती याद रखेगा, तुमने ये किया है, ये गलत काम किया। ये दुनिया आपके प्रेम का मूल्य नहीं करती, कदर नहीं करती। अरे औरों की क्या कहूं, मां क्या नहीं करती बेटों के लिए, पर क्या मां के प्रेम का मूल्य बेटे चुका पाते हैं? बोलो। गौरी गोपाल में इतनी माएं हैं, क्या इन माओं ने बेटों से प्रेम ना किया होगा? पर वो बेटों ने क्या मूल्य दिया, मरती हुई मां को देखना भी नहीं चाहते। क्या यही ऋण चुकाना है? ये रहा संसार का प्रेम, तुम्हारे सामने है, और क्या उदाहरण दूं? इसलिए मेरी मां, अपना प्रेम बिगाड़ो ना जगत के लिए। ये सच कहूं आपसे, दुनिया प्रेम के योग्य है ही नहीं, प्रेम के योग्य केवल भगवान है। इसलिए अपना प्रेम और कहीं ना खर्च करो, केवल पूर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण भगवान। प्रेम की कदर, प्रेम की कीमत कोई करता है तो केवल भगवान। सुदामा ने प्रेम किया भगवान से, सिंहासन छोड़कर दौड़े हैं, मेरा मित्र आया है। आज के जमाने में कौन किसके लिए आसन छोड़ता है भाई? इसलिए मेरी मां, दुनिया स्वार्थी है। जिससे आप प्रेम कर रहे हो ना, वो आपसे प्रेम नहीं करती या करता, आप उससे, वो किसी और से। मां प्रेम करती है बच्चे से, वो बच्चा प्रेम करता है खिलौनों से। मां रोती है बच्चे के लिए, वो बच्चा रोता है खिलौनों के लिए। बोलो हाँ। हमें लगता है हम इससे प्रेम करें, वो किसी और से कर रही है या कर रहा, वो किसी और से कर रही है कर रहा, हमें लगता हम कर रहे हैं। इस गलतफहमी में ना पड़ना। इस गलतफहमी से बचाने के लिए उज्जैन की कथा है, कहो तो सुना दूं 2 मिनट की। इस कंफ्यूजन में यदि आप हो कि मैं जिससे प्रेम करती हूं या करता हूं वो भी प्रेम करती है, तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए उज्जैन की एक कथा है, आपको सुनाऊं, ध्यान से सुनना। उज्जैन के एक राजा हुए हैं, भर्तृहरि। क्या नाम था? क्या नाम था? भर्तृहरि। उज्जैन के एक राजा हुए हैं, भर्तृहरि। ये भर्तृहरि कौन है? ये भर्तृहरि जो विक्रमादित्य है ना, विक्रमादित्य का नाम सुना है? विक्रम संवत जिनसे चलता है, ये विक्रमादित्य के सगे भाई हैं। क्या नाम है? राजा भर्तृहरि। ये राजा हैं उज्जैन के भर्तृहरि। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, भर्तृहरि के जमाने में। उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी। भर्तृहरि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। भर्तृहरि की पत्नी बहुत सुंदर और बहुत प्यार करते थे राजा अपनी रानी को। एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण, एक साधु भर्तृहरि के पास आए। महाराज, आपके लिए हम ये फल लाए हैं। भर्तृहरि से कहा, आप इसे खा लीजिए, आप खाएंगे तो सदा जवान रहेंगे, सुंदर रहेंगे, लंबे टाइम तक अमर हो जाएंगे, आप मरेंगे नहीं जल्दी, हजारों साल तक के लिए आप जीवित रहेंगे और जवान रहेंगे, सुंदर। मैंने तपस्या की तो मुझे देवताओं ने यह फल दिया है, लेकिन साधु बोले कि मैं अमर होके क्या करूंगा? आप राजा हो, आप अमर रहोगे, लंबे समय जियोगे तो प्रजा आपसे सुखी रहेगी, तो राजा आप फल खाओ। अब राजा को जब फल मिला तो राजा को लगा कि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं सुंदर रहूंगा, मैं जवान रहूंगा, पर मैं तो प्रेम अपनी पत्नी से करता हूं, इसलिए वो ये फल खाएगी तो वो जवान और सुंदर रहेगी, तो वो मुझे सुख देती रहेगी। तो अपनी पत्नी को रात को गए, राजा फल दिया, देवी ये फल आप खाओ, सदा जवान रहोगी, सुंदर रहोगी, खाओ। पत्नी बोली, अच्छा मैं बाद में खाऊंगी, सवेरे पूजा करके। अब राजा चले गए अपने काम पे। अच्छा, रानी का चक्कर था सेनापति से, ये बिल्कुल सत्य घटना है। राजा प्रेम करते रानी से और रानी का चक्कर था सेनापति को बुलाया चुपके से, आओ आओ आओ, बुलाया, कहा ये फल खा लो, सदा जवान रहोगे, सदा सुंदर रहोगे, तो हमारा मनोरथ पूरा करते रहोगे, खाओ, तुम्हारे लिए फल है ये सदा जवान रखने का फल। अब सेनापति को दे। सेनापति बोले मैं यहां नहीं खा सकता, कोई देख लेगा, भाग गया। अच्छा, सेनापति का चक्कर था वहां की नाचने वाली से, नर्तकी से। अब सेनापति ने नर्तकी को बुलाया, यहां चुपके से, ये मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं,
ये फल तुम खाओ, सदा सुंदर रहोगी, सदा जवान रहोगी। अब नाचने वाली ने कहा अच्छा ठीक है मैं खा लूंगी। सेनापति चला गया। अब नाचने वाली को लगा मैं अमर होके भी करूंगी क्या, मुझे तो नाचना ही है, अमर होंगी और नाचती रहूंगी। इसलिए मेरे राजा बहुत अच्छे हैं, मेरे राजा बड़े धर्मात्मा हैं, सत्यवादी हैं। यदि मेरे राजा फल खाएंगे तो लंबे समय तक वो शासन करेंगे और प्रजा को सुख देंगे। तो अब नर्तकी गई रहा, महाराज की जय हो। महाराज मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ जरा सी देर का काम। हाँ हाँ बताओ। बोले ये फल। अब राजा हक्का बक्का ये फल समझ गए तो वही वाला है। बोले महाराज ये फल खाओ, इसका चमत्कार है आप सदा जवान रहेंगे, सुंदर रहेंगे, अमर हो जाएंगे लंबे समय के लिए, खाओ। राजा बोले वो सब ठीक है, ये बता तेरे पास कैसे आया। नर्तकी बोली महाराज वो मेरा चक्कर थोड़ा सेनापति से चलता रहता है, तो सेनापति ने दिया है कि ये उनको कहीं मिला होगा। अच्छा इसको क्या पता कि सेनापति को कहां से मिला। बोले सेनापति, अब सेनापति हाजिर हो। सेनापति को बोला ये फल कहां से आया, फांसी पे चढ़ाऊंगा, जल्दी बोल। अब सेनापति डरा, महाराज क्षमा करना, वो थोड़ा हमारा चक्कर रानी जी से है, तो रानी जी ने हमें ये फल दिया है, कहा है कि सुंदर रानी को कहीं से मिला होगा, बोली कि खा लो तुम जवान रहोगे, सुंदर रहोगे, फल खाओगे। अब रानी को कहां से मिला राजा को पता है कि रानी को मैंने ही दिया। राजा को वैराग्य हो गया। राजा को लगा राम राम, मैं जिस रानी से प्रेम करता रहा वो रानी किसी और से प्रेम करती है, रानी जिससे प्रेम करती है वो किसी और से प्रेम करता है। यही जीवन की सच्चाई है। आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम नहीं करता, और उसे जो प्रेम करता है वो उसे प्रेम नहीं करता। इसे बहुत शांति से ध्यान लगाकर देखना तो आपके घर में भी ये चैन दिखाई पड़ेगी। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो पर बेटा अपने पत्नी से प्रेम करता, और पुरुष पत्नी से प्रेम करता, पत्नी अपने बच्चों से प्रेम करती है ना। शादी के बाद बच्चे होते ही स्त्री का प्रेम पति से कम हो जाता है, पता है ये बात। जब तक बच्चा नहीं होता तब तक स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, अर्थात पति से, पर बच्चा होने के बाद वो पति से प्रेम कम करती है, बेटे से ज्यादा प्रेम करती है, बेटी से ज्यादा लगाव हो जाता है। और देखो माँ बाप करते हैं बच्चे से प्रेम, बच्चा करता है पत्नी से प्रेम, और पत्नी करती है अपने बच्चे से प्रेम, और बच्चे करते हैं खिलौनों से प्रेम। फिर उनकी शादी होगी तो उनका प्रेम वहां, मतलब प्रेम ऊपर का छूटता चलता है। हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमसे प्रेम नहीं करता, बस इतना मानो। बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये चैन आपके घर पे भी दिखाई पड़ेगी। तो ये राजा भर्तृहरि को बड़ा वैराग्य हुआ, और भर्तृहरि ने पत्नी के इस व्यवहार से एक वैराग्य शतक नाम की पुस्तक लिखी। कौन सा शतक? वैराग्य शतक। तो वैराग्य शतक नाम की पुस्तक भर्तृहरि ने लिखी, कभी समय मिले तो पढ़िएगा उसे, वैराग्य शतक। भर्तृहरि जब अपनी पत्नी से प्रेम करते थे तब उन्होंने सिंगार शतक भी लिखा था पत्नी के नाम, सिंगार शतक। फिर बाद में लिखा वैराग्य शतक, और पत्नी को छोड़कर बच्चों को राजा बनाकर जंगल चले गए भर्तृहरि। बोले इस झूठी दुनिया में मन नहीं लगाना, झूठी दुनिया में मन नहीं, ये प्रेम के योग्य नहीं है। प्रेम जितना मैंने पत्नी से किया, जगत से किया, इतना जगन्नाथ से करता तो मेरा कल्याण हो जाता। सब छोड़कर उन्होंने मन भगवान से लगाया। इसलिए आप भी भगवान से प्रेम कीजिएगा। तो फिर आप सवाल करेंगे कि महाराज जी संसार से भगवान से प्रेम करें तो फिर पति और बच्चों से क्या करें? तो बोले बच्चों से पति से प्रेम नहीं। देखो भगवान ने आपको दो चीजें दी हैं, एक दिल, क्या दिया है आपको? दिल और दिमाग। बोलो दिल और, अब बताओ दिल में कौन और दिमाग में कौन किसे रखें? दिमाग में किसे रखना चाहिए? भगवान को। और दिल में किसे रखना चाहिए? हैं? पति को, भगवान को। कहां रखें भगवान को? कहां रखें? जोर से। दिल में भगवान को। और पति को कहां रखें? कहां मैया? हाँ, दिल एक है तो दिल में भगवान को रखो, और पति, बेटा, व्यापार, परिवार सब दिमाग में रखो। क्योंकि दिमाग से चीजें जल्दी निकल जाती हैं, दिल से जल्दी
इसलिए दिल में कन्हैया को रखो, कभी नहीं निकलेगा। दिमाग में परिवार को रखो, निकलता रहेगा। क्योंकि परिवार तो हर जन्म में दूसरा मिल जाता है। आप अगले जन्म में किसी और जगह जन्म लोगी तो वो आपका परिवार हो जाएगा। फिर मरोगी या मरोगे, फिर अगले घर परिवार में जन्म लोगे तो परिवार, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे हर जन्म में बदल जाते हैं। पर भगवान हर जन्म में, हाँ, एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। कितने दिल हैं आपके पास? एक था दिल मिल गया मेरे शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ लगाओगे दिल? दिल भगवान में लगाओ। दिल कहाँ लगाओगे? और परिवार में क्या लगाओगे? इसलिए मेरी मां, दिमाग में ही परिवार को रखिएगा। व्यापार दिमाग से चलता है कि दिल से? परिवार, व्यापार सब दिमाग। इसलिए दिमागदार व्यक्ति सदा सुखी है। दिल भगवान को दो और दिमाग से पत्नी को चलाते रहो। दिमाग, आपके पास दिमाग है? यदि आपके पास दिमाग होगा ना तो आपका पति आपके आगे पीछे डोलेगा। मैया, आपके पति आपके आगे पीछे डोलते हैं? हाँ, डोलते हैं। मैया, बात दिमाग है, आगे पीछे डोलता है भंवरों की तरह। तो आपके पास दिमाग, मैया आपके पास दिमाग है? पति आगे पीछे डोलते हैं? नहीं, बे दिमाग काहे का है? मैया क्या बोलती तू? आपके पास दिमाग है? मेरे पास एक उपाय है, आपके पति आगे पीछे डोलेंगे यदि मेरे उपाय को मान लोगे तो। बताऊं? हर रोज अपने पति को 2 आई लव यू फेंक के मारा करो। ले, एक सवेरे आई लव यू, ऑफिस में जाते समय एक आई लव यू चिपका दी, आई लव यू। और जैसे ही घर में आए, आई लव यू। दो आई लव यू फेंक के रोज मारो पति को। और एक चीज और, अपने पति के लिए झूठा ही एक गाना गाया करो। क्या मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। रोज कहा करो कि हमें तो आप जैसा पति ही चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत बुढ़े हो पर अच्छे हो। तो मैया आपको रोज क्या करना है? 2 आई लव यू नहीं बोलती, फिर पत्नी पड़ोसन सेट कर लेगी आपके पति को। बाद में मत रोना, हमारे पति चले गए, पड़ोसन बोल दी आई लव यू तो आपका काम खत्म। फिर मत कहना बिल्ली रास्ता काट गई। अपना आई लव यू चिपकाते रहो, वरना दूसरा पड़ोसन चिपका देगी साइड से। क्यों मैया, सही है? आजकल पड़ोसन आई लव यू लिए बैठी है, मौका मिला नहीं कि फेंक दी। आई लव यू फेंक के मार रही है वो आजकल बैठी बैठी। और तुम्हारे पति भी कम नहीं है, वो वहीं देखते हैं सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। फिर मत रोना मेरी माँ, मेरी बात मान लो। हैं? हाँ, हमारा काम है बताना, बाद में मत कहना हमें किसी ने बताया नहीं, है ना मैया? तो आप लोग क्या करोगी? अपने पति को 2 आई लव, मैया आप 2 आई लव यू मारना फेंक के। ले, और क्या कहोगी आप? मिले हो तुम हमको, नहीं गाओगी? मैया ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम तुम्हारे जेठ हों। ठीक है, अब पुरुष लोग ध्यान से सुनो। आपकी पत्नी आपको खूब प्यार करेगी,
कैसे करेगी? रोज अपनी पत्नी को आप लोग भी 2-2 आई लव यू चिपकाओ, ठीक है? एक सवेरे जागती और एक ऑफिस से आती, उसका आई लव यू मिले फिर तुम भी चिपका दो। और एक चीज और बोलते रहना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। और ऐसा नहीं कहा, और कोई पड़ोसी बोल दिया कि क्या खूब लगती हो, तो फिर तुम हो जाओगे ड्रम में पैक, वो चला जाएगा लेके। यदि तुमने टाइम पे नहीं बोला कि क्या खूब लगती हो, वो कहीं पड़ोसी ने बोल दिया, तो तुम फिर नीले ड्रम में दिखोगे। हाँ या ना? इसलिए बोलते रहो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, है ना भैया? हम कहते हैं रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ना तारीफ, और ये किससे चल रहा खेल? दिमाग वाला व्यक्ति दिमाग से चलाता है। रिश्तों में प्रेम नहीं चाहिए, रिश्तों में व्यवहार चाहिए। क्या चाहिए? पति का व्यवहार पत्नी के लिए अच्छा हो और पत्नी का व्यवहार पति के लिए अच्छा हो। भाई मेरा बेटा मेरे से प्यार करे ना करे, पर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे तो मैं खुश हूं। प्यार व्यार किसी को नहीं चाहिए, सबको अच्छा। मैं आपके घर आऊं तो आप मेरे से प्यार करो ना करो, पर मेरे साथ अच्छा, तो मैं उसी से खुश रहूंगा। मैं उनके घर गया तो उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। भाई प्रेम कौन किससे कर रहा है? वो करो भी मत। प्रेम केवल भगवान कृष्ण से, भगवान श्रीमन नारायण से, भगवान से, और बाकी सबसे क्या करते रहो? अच्छा। जैसे आपके साथ मैंने क्या किया? अच्छा, मेरा अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करता हूं, आपके साथ अच्छा व्यवहार हो। व्यवहार हो मेरी माँ। ए छोरा, काहे खड़े हो बेटा? कथा में आए हो कि बाजार आए हो? थोड़ा शांत रह लो मेरी माँ। ए छोरा, तुमसे बैठने का कहे तुम पंचायत करने लग गए। ए गुलाबी, बैठ जाओ बेटा। पीठ दिखाओ, पीठ ना दिखाओ भगवान की तरफ। सुनो शांति से। ओ पीली मैया, ओ लड़ने वाली मैया, बैठो मेरी माँ। हाँ सुनो, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी जी से, और भगवान के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया सम्रासुर ने। सम्रासुर को मारकर रति से विवाह किया। ये प्रद्युम्न जी कौन है पता है आपको? भगवान शंकर ने अपनी तीसरी आंख खोली तो कामदेव जल गए। कौन जल गया? तब कामदेव जब जले तो कामदेव की पत्नी माता रति ने शिवजी से कहा, भोलेनाथ आपने तो मेरा पति जला दिया, अब मुझे मेरा पति कैसे मिलेगा? तब भगवान शंकर बोले कि रति चिंता ना करो, आपके पति द्वापर में कृष्ण के पुत्र बनकर प्रकट होंगे, तब तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त होंगे। तो भगवान कृष्ण के जो प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी हैं वह कामदेव है। तो काम के पिता हैं भगवान। काम के पिता रति से विवाह हुआ। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंत जी किस युग में थे? जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। त्रेता के जामवंत जी। त्रेता में राम जी की सेना में कौन थे? जामवंत जी, जिन्होंने हनुमान जी से कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। जाओ। हनुमान जी, जामवंत जी के कहने से हनुमान जी में बल, हनुमान जी को बचपन में शाप मिल गया था ना, हनुमान जी अपनी सारी शक्ति भूल गए थे बचपन में। श्राप, इनको शाप दे दिया संतों ने, क्या भूल जाओगे? पर अंजनी माँ ने कहा महाराज मेरे बेटे पर ऐसा अत्याचार ना करो, सब भूल जाएगा, कल को इसे मार के चला जाए तो। तब कहा कि जब कोई इसे याद दिलाएगा तो इसकी सारी शक्ति याद आ जाएगी। तो हनुमान जी को याद कौन दिला रहे हैं? सबने कहा
कि मैं लंका जा तो सकता हूं पर वापस नहीं आ सकता। हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा कि आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। अच्छा, जामवंत हैं बूढ़े और हनुमान जी हैं जवान, तो जवानों को किसकी बात सुननी चाहिए? बुजुर्गों की, बड़ों की, क्योंकि बड़ों का अनुभव ज्यादा है। यदि आप मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचा ही दूंगा, क्योंकि कामयाबी तक पहुंचने का मंत्र मुझे पता है। जो मुझे पता है वो आपको जानने में 20 साल लग जाएंगे, और मैं चाहूं तो वो आपको 5 मिनट में समझा दूं, लेकिन आपको मेरे उस रास्ते पर चलना होगा। भाई 20 साल 30 साल मैंने काम किया, तब ना मैंने अपने काम का ये अनुभव पाया जीवन जीने का। वो मैं ज्ञान आपको जरा सी देर में दे सकता हूं, और यही ज्ञान आपको हासिल करने के लिए ना जाने कितने उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा। इसलिए बड़ों के पास अनुभव ज्यादा है, इसलिए बड़ों का अनुभव लेना चाहिए। बड़ों का, आजकल के बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते, इसलिए असफल हैं। जो बेटा अपने पिता के रास्ते पे चल रहा है वो बेटा सफल है, कि पिता ने बिजनेस किया, बेटा भी उसी बिजनेस को और आगे बढ़ा रहा है। पिता ने इतना सा कमाया, बेटा इतना कमा, मतलब उसी रास्ते को बढ़ा। भाई पिता ने अपने बुद्धि से किया, अब तुम एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, उसी बिजनेस व्यापार को अपने लेवल, अपने स्तर तक ले जाओ, पर पिता के रास्ते पर चलो तो आप और बेहतर कर पाओगे। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं, पिता का बिजनेस व्यापार है पर बेटा बोला मैं नौकरी करूंगा, तो वो रास्ता अलग अलग हो गए, है ना। ठीक है, नौकरी चाकरी करिए पर पिता का काम भी संभालिए। तो कहने का अर्थ ये है कि बड़ों के पास अनुभव है, यदि उस ज्ञान से चलोगे तो आप जरूर सफल होंगे। हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा, तो जामवंत की एक बेटी थी, नाम था जाम्बवती। तो जामवंत जी ने राम से कहा, राम मेरी बेटी से ब्याह कर लो। राम बोले मैं कर तो लेता, पर मैंने एक पत्नी के साथ रहने की प्रतिज्ञा कर ली है। राम जी ने सीता जी को एक बार वचन दिया, सीता। अच्छा, सीता जी ने कहा, राम प्रभु आप और कितने विवाह करोगे? क्योंकि राजाओं की परंपरा में 2-4 विवाह करने की परंपरा थी, क्योंकि दशरथ जी ने भी 3 विवाह तो आप जानते ही हो। तो उस जमाने में राजाओं के खूब विवाह होते थे। तो कहा सीता माँ ने कि आप कितने विवाह करेंगे? तब कहा भगवान ने कि सीता मैं तुम्हें वचन देता हूं कि राम की एक ही अर्धांगिनी रहेगी, और वो सीता है। तुम्हारे सिवा संसार की हर स्त्री या तो वो मेरी माँ है या तो मेरी बहन है, केवल तुम ही मेरी पत्नी हो सिर्फ। तो राम एक पत्नी व्रता है। राम कैसे हैं? एक पत्नी व्रता। तो अब जामवंत जी बोले कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो। राम जी बोले नहीं हो सकता। तो जामवंत जी बोले फिर मैं अपनी बेटी का ब्याह ही नहीं करूंगा। राम जी बोले अच्छा ऐसा है, मैं अगले जन्म में करूंगा आपकी बेटी से ब्याह, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा द्वापर में। जामवंत जी बोले तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी, मरवर जाएगी। बोले नहीं, आपकी बेटी पर और आप पर जामवंत जी काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जामवंत जी त्रेता वाले द्वापर में भी जैसे के तैसे रहे, और जामवंत जी की द्वापर में। अच्छा, जामवंत जी ने राम जी से एक बात और कही कि लंका में कोई मेरी बराबरी का मिला नहीं, मेरी लड़ाई हुई नहीं अच्छी, तो मेरी खुजली नहीं मिट पाई रही है। तो ऐसा है प्रभु, आप जरा मेरे से 2-2 हाथ कर लो। राम जी बोले आपसे लड़ेंगे मर्यादा बिगड़ जाएगी, आपसे लड़ नहीं सकते। तो प्रभु कैसे होगा? बोले द्वापर में आएंगे तब आपसे लड़ाई भी करेंगे। तो द्वापर में जब कृष्ण को सत्राजित नाम के व्यक्ति ने भगवान को आरोप लगाया कि आपने हमारी मणि चुरा ली, तब सत्राजित के भैया प्रसेन मणि पहन के जंगल गए थे, सूर्य भगवान की मणि इनके पास थी। तो भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया कि आपने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को कलंक लग गया झूठा। कई बार हम सबके माथे पर ना झूठा कलंक लग जाता है। क्यों लगता है? जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लेता है उस पर झूठा कलंक लगता है, आरोप लगता है। इसलिए जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। उस दिन के चंद्रमा शापित हैं। किस दिन के चंद्रमा शापित हैं?
हाँ, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो अपना कल्याण चाहती है या चाहता है, ये रामचरितमानस में लिखा है, तो पराई स्त्री पराई पुरुष को ऐसे ही त्याग दो जैसे गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को त्यागा जाता है। किसके चंद्रमा को? किसको? गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को शाप है। किसने दिया? गणेश जी ने दिया। क्यों दिया? गणेश जी एक बार जा रहे थे तो गणेश जी लुढ़क गए, तो चंद्रमा हंस पड़ा। भाई नहीं, चलते चलते कोई गिर जाता है, कभी कभी पांव वहां फिसला, गिर जाता, तो पीछे वाला बड़ा रे गिर गया तो बड़ा हंसे चंद्रमा, गणेश जी लुढ़क गए। अरे देखो गणेश जी गिर गए गिर गए गिर गए। तो चंद्रमा हंसे तो गणेश जी को गुस्सा आई, लो हमें देख के हंस रहा, मदद तो कर नहीं रहा, हंस रहा, जा हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हें जो देखेगा कलंकित हो जाएगा। अरे महाराज ऐसा ना कहो। अच्छा एक काम करो, महीने में साल में एक बार गणेश चतुर्थी के दिन जो तुम्हें देखेगा कलंकित होगा। तो भगवान कृष्ण ने देख लिया चतुर्थी का चांद, तो भगवान को झूठा कलंक लगा मणि चुराने का। तो मणि चुराने का कलंक लगा, भगवान वो कलंक मिटाने जंगल गए, तो प्रसेन भैया सत्राजित का मरा पड़ा। बोले ये प्रसेन मणि पहन के आया, इसे शेर ने मार दिया। शेर को मार के जाम्बवंत जी जंगल में रहते वो मणि ले जाकर अपनी बेटी जाम्बवती को दिया। अब वो जाम्बवती खेल रही मणि से, और भगवान जब आए तो जाम्बवंत जी भगवान को पहचाने नहीं कि ये भगवान राम है। वो भगवान से 27 दिन तक ढिसुम 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 चलता रहा। तो भगवान ने खूब मार लगाई जाम्बवंत जी को। जाम्बवंत जी समझ गए कि इतना बलवान कोई संसार में हो नहीं सकता जो मुझे पराजित कर दे। प्रभु आप ही हैं। भगवान बोले पहले पहचान जाते तो इतनी पिटाई ना होती, है ना। कैसे ससुर जी हो, पहले पिटे बाद में ससुर बने। तो बोला कोई बात नहीं, अब हमारी बेटी से ब्याह कर लो आप। तो जाम्बवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से किया। पर जाम्बवंत की बेटी ना जाम्बवती जाम्बवंत जी की तरह थी, पूरे शरीर में बाल ही बाल। रीछ की बेटी, रीछ। तो भगवान कृष्ण बोले कि चलो जैसा हम कहें तुम वैसा करना। तो जाम्बवती को ले जाके भगवान ने कमरे में बंद कर दिया द्वारिका में। तो रुक्मणी जी बोली कौन है? भगवान कृष्ण बोले कि हमारी दूसरी पत्नी आई है। रुक्मणी जी बोली दर्शन तो कराओ, हम भी तो देखें और स्वागत करें वाको। तो भगवान बोले कि आप मत देखो, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, कहीं आपके अंदर जलन ना हो जाए कि मेरे से ज्यादा, इसलिए वो आपसे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत सुंदर है। जबकि वो पूरे में बाल ही बाल, रीछ की बेटी जाम्बवती। तो रुक्मणी जी बोली अच्छा ज्यादा सुंदर है तो मुंह नहीं दिखाएगी, घमंड है, जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम भी उतनी ही सुंदर हो जाओ जितनी मैं हूं बस। तो जाम्बवती जी को शाप मिल गया, तो वो उतनी सुंदर हो गई जितनी सुंदर रुक्मणी जी। रुक्मणी जी बोली मेरे से ज्यादा नहीं, मेरी तरह बस। तो जाम्बवती भी रुक्मणी जी की तरह सुंदर हो गई। तो ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। फिर मणि ला करके सत्राजित को दी कि भैया ले अपनी मणि। तो उनको बड़ा लोगों ने कहा कि देखो तुमने प्रभु पे आरोप लगा दिया, अब ये मणि मिल गई। अब लोग ताने मारने लगे। तो सत्राजित जी की बेटी का नाम था सत्यभामा। उन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा दिया, प्रभु मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। भगवान बोले मेरे 2 हो चुके हैं, मैं तीसरा कैसे करूं? बोले नहीं आप कर सकते हैं मेरी। भगवान बोले अपनी बेटी से पूछ लो तैयार है? बोले तैयार है। तो सत्यभामा से तीसरा ब्याह। इसलिए भगवान की पत्नियों में सबसे पैसे वाली पत्नी भगवान की सत्यभामा। पूरा व्यवस्था अयोध्या की द्वारिका की सत्यभामा जी संभाल लेते हैं, बहुत पैसे वाली हैं। क्यों? क्योंकि इनके पिता के पास जो मणि थी वो सूर्य भगवान ने दी, और वो 100 किलो सोना रोज देती थी। तो सत्यभामा जी के पास 100 किलो सोना रोज आता था। तो 100 किलो सोना, फिर तो सत्यभामा जी ऐसे चलती थी, सोना सोना पहन के सब, तेरे पास क्या है? कुछ नहीं, चल। तो सत्यभामा जी के पास ज्यादा पैसा था। भगवान की पत्नियों में सबसे बड़े आदमी, बड़े पैसे वाली कौन थी? सत्यभामा जी। अच्छा सत्यभामा जी कौन है, किसका अवतार है? धरती का, पृथ्वी का। पृथ्वी माता ही, पृथ्वी भगवान की पत्नी है ना, पृथ्वी भगवान की रुक्मणी है, लक्ष्मी जी। जैसे भगवान की पत्नी कितनी, जैसे त्रिपति,
तिरुपति बालाजी में भगवान की कितनी पत्नियां हैं? त्रिपति, वो 3 के पति हैं। तो 3 पति कौन? लक्ष्मी देवी, भूदेवी और श्री देवी, लीला देवी। तो भगवान की पत्नियां कितनी हैं? एक तो पत्नी देखो, धरती किसकी पत्नी है? भूमि भगवान की पत्नी है, और यही धरती भूमि मां सत्यभामा के रूप में आई है। इसलिए धरती के पास धन ज्यादा है, सारे खजाने सोना चांदी कहां से निकलता है? इसलिए वो सबसे धनवान सत्यभामा जी हैं, क्योंकि वो धरती है, पृथ्वी का अवतार। रुक्मणी जी लक्ष्मी हैं और राधा जी लीला देवी हैं। लीला है ना, त्रिपति यही है। तो भगवान की तीसरी पत्नी सत्यभामा, चौथी पत्नी भगवान की यमुना, सूर्य भगवान की बेटी। भगवान कृष्ण के 2 साले हैं, दोनों डेंजर। भगवान के एक साले हैं यमराज और एक साले हैं शनि। तो शनि के 7.5 वाड़े साथी परेशान करें, तो साले से परेशान होने के चक्कर में नहीं, जीजा जी की शरण में आ जाओ। जीजा जी की शरण में आओगे तो साले सरेंडर हो जाएंगे। बोलो हाँ। तो कृष्ण कौन है? जीजा। और शनि कौन है? और यमराज जी भगवान की पत्नी यमुना महारानी। फिर 5वीं पत्नी भगवान की, उज्जैन में भगवान का विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। 7 बैलों को एक साथ नाचना था, नाच दिया भगवान ने। फिर भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये भगवान की 8 पत्नियां हैं। कितनी? अष्टपट रानी। फिर क्या हुआ? एक राजा था भौमासुर, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था। उन कन्याओं ने प्रभु को पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, इसने हमें जेल में डाल दिया। 16,100 कन्याओं को मुक्त किया, भौमासुर को भगवान ने मारा। कन्याओं से कहा ये किराया भाड़ा लो हमसे और जाओ अपने अपने घर। कन्याएं बोली प्रभु कहां जाएं, आप ही हमारे पति बन जाओ। भगवान बोले 2-4 होती तो हम बन जाते, पर तुम 16,100 हो, हम कहां ब्याह करेंगे, हमारी ऑलरेडी 8 हैं। कन्याएं बोली फिर हमें सेल्फास दे दो, जहर दे दो, हम मर जाएं। भगवान बोले क्यों मरोगी? बोले हमें कौन अपनाएगा, दरबार में वंशी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में बंसी। तो कन्हैया ने कहा क्या करो? बोले प्रभु अपना लो, जिसे कोई ना अपना। अच्छा ये बताओ, कन्याएं कह रही हैं हमसे ब्याह कर लो, तो भगवान को कर लेना चाहिए कि नहीं? मैया आप लोग बताओ, करें कि ना करें? हाँ, नहीं करना चाहिए, फिर उनको मर जाने देते हैं। ठीक है, जहर दे दो सबको और हत्या इन पे लगेगी। ये मैया मना कर रही है मत करो ब्याह, फिर वो मर जाएंगी तो हत्यारा कौन? कौन? ये मैया मना कर रही है, आपको ही ना लगेगी। 16,100 कन्याएं, उन्हें कौन अपनाता? लोग कहते तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो, कौन ब्याह करता? समाज गलत नजर से देखता। उस जमाने में सीता पवित्र थी, फिर भी दुनिया ने उंगली उठाई, और वो 16,100 कन्याएं जाती तो स्वीकार कौन करता? लोग यही ना कहते तुम तो वहां रह के आई हो, कौन सम्मान की नजर से कौन देखता? तो समाज जिन्हें अपमान की दृष्टि से देख रही थी, उन नारियों से विवाह करके उन नारियों का सम्मान बढ़ाया है भगवान ने। और इन नारियों की एक कथा और है, कहो तो सुनाऊं। ये घटना है सतयुग की। देखो सतयुग की कथा द्वापर से जुड़ी है, इसलिए भगवान के अवतार के कारण बहुत सारे होते हैं। जब भगवान नारायण नर नारायण बने, बद्रीनाथ में भगवान तपस्या कर रहे हैं नर नारायण। तो भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे, तो नर नारायण तपस्या चल रही थी उनकी।
तब देवराज इंद्र ने अपनी 16,100 अप्सराओं को भगवान के पास भेजा कि जाओ इनकी तपस्या भंग करो। तो देवराज इंद्र की सारी अप्सराएं चली, अब सब नाच रही गा रही, पर भगवान की तपस्या भंग नहीं हुई। तो कन्याओं के लिए भगवान ने आंख खोली और अपनी जंघा पर ऐसे हाथ किया तो भगवान नारायण की जंघा से एक सुंदर सी कन्या प्रकट हुई, उर्वशी, और कहा भगवान ने कि देखो तुम हमें अपनी सुंदरता पर फंसा ना पाओगी। वो सारी 16,100 कन्याएं लज्जित हो गईं कि ये तो बहुत सुंदर है, प्रभु आप तो भगवान हैं, आपको थोड़ी काम परेशान करेगा। कन्याओं ने कहा कि प्रभु हमें माफ कर दो और आप हमसे विवाह कर लो। भगवान बोले विवाह नहीं कर सकते, हम तो तपस्या कर रहे हैं। अब सराएं बोली कि हमारा काम केवल नाचना है, कोई भी आया हम नाचने लग जाती हैं। अब सराओं का क्या काम, जाओ वहां नाचो, जाओ वहां नाचो, जाओ वहां नाचो। तो प्रभु हम थक गए हैं इस नाच गाने से, अब हमें सम्मान चाहिए थोड़ा, आप हमसे ब्याह कर लेंगे हमारी भी इज्जत हो जाएगी। भगवान ने कहा तो ठीक है, हम द्वापर में जब कृष्ण बनकर आएंगे तब तुम 16,100 अप्सराओं से विवाह करेंगे। वही अप्सरा द्वापर में कन्या बनकर प्रकट हुई और भगवान ने सबसे विवाह करके सतयुग का दिया वचन पूरा किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। इतने विवाह हो। भगवान के विवाह कहते ये भी कहा जाता है कि ये 16,100 वेद के मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं, उपनिषद हैं, ऐसा। पर सही ये भी बात सही है, पर ये भी सत्य है कि यह स्वर्ग की अप्सराएं हैं जो प्रभु की पत्नी होने का सौभाग्य पा रही हैं। कितनी हो गई टोटल? आपको भी भगवान की पत्नी बनना है? अपने वाले से तंग हो गई क्या मेरी मां? महाराज ये बड़ा परेशान करता है, ये आदमी परेशान करता है। इसलिए मेरी मां मीरा की तरह यदि आप भी भगवान में अपना चित्त लगाओगी तो भगवान वैसे सबके पति हैं। अच्छा भगवान आपके पति हैं कि नहीं? हाँ तुम हो एक अगो स्वामी सबके प्राणपति। भगवान सबके प्राण, भगवान तो पति हैं ही, फिर भी आप भगवान से प्रेम करेंगी, समर्पण करेंगी और जो भाव रखेंगी, भाई बनना है भगवान भाई बना लेंगे, बहन बना लेंगे आपको, आपको माँ बनना है वो आपके बेटे बन जाएंगे, आपको पत्नी बनना है, मीरा ने पति के भाव से भजा। तो अगले बार 16,108 जब भगवान के विवाह होंगे कन्हैया के, उनमें एक मीरा का भी नाम रहेगा। हो तो प्रभु की शरण में रहो। हम लोग भगवान से कहेंगे प्रभु आप अगली बार जब अपना ग्वाल वालों की मित्रों की मंडली बनाना तो अपने मित्रों में दास को भी रख लेना, कहीं दास को भी अपना बना के हम भी आपके पीछे पीछे डोलते रहेंगे, आपके चरणों के दास बन करके। बोलो हाँ। और भी आपको ज्यादा सुख पाना हो तो आप भगवान की गैया बन जाना। क्या नाम है ये आपका? है मीना, तो मीना गैया बन जाना अगले जन्म में, गौ माता। भगवान तुम्हें चराया करेंगे मेरी मीना। मीना आओ, बांसुरी बजा के बुलाएंगे मीना। तो भगवान की लीला में सम्मिलित होना है, चाहे हम गैया बन के सम्मिलित हों, बछड़ा बन के सम्मिलित हों, भगवान के लीला में सम्मिलित, चाहे ग्वाला बन के चाहे गोपी बन के, कोई भी भगवान की लीला में कुछ ना, प्रभु का दरस परस चाहिए, वो किसी भी रूप में संभव है। तो जो भगवान की गैया हैं वो भी तो कोई भक्त पुण्यात्मा होंगी तब ना उनकी गैया बनी, और वो चरा रहे हैं। और जब भगवान लेटते हैं तो पांव चाटती है गौ माता, कृष्ण का क्या चाटती है? चरण, चरण स्पर्श करती है, चरण चूमती है, चाटती। कभी भगवान के गाल चाटने लग जाए, भाई गाय का तो प्यार करने का यही तरीका है। गाय प्यार करेगी तो आपके या तो हाथ चाटेगी या पांव, जो उसको मिल जाए वो आपके शरीर को चाटने लग जाती है, वो उसका प्यार करने का यही तरीका है। तो गाय भी कृष्ण के पांव चाटती है। छोटे छोटे बछड़े हैं वो भगवान के पास आते हैं और भगवान के साथ उछल कूद करके खेलते हैं, ऐसे ऐसे सिर से भगवान को ऐसे करते हैं। तो भगवान सबका प्यार लूटते हैं और सब पर अपना प्यार
वहां पर जब बांसुरी बजाते तो जिस पेड़ पर भगवान बांसुरी बजाते ना बैठ के डाल पर, वहां तोता भी था, तो तोता भी प्यार से भगवान के पास बैठ जाता और तोता भी भगवान को टुकुर टुकुर देखता। कभी तोता आके यहां बैठ जाए, कभी तोता सिर पे आके बैठ जाए। राम जी के बारे में लिखा है कि जब राम जी युद्ध लड़ रहे रावण से, तो राम जी की सेना में बंदर थे, तो राम जी पेड़ के नीचे थक जाएं बैठे, तो राम जी नीचे बैठे हैं, वो बंदर पेड़ पे ऊपर चले जाए, वो बंदर तो बंदर ऊपर से सुसु करे बंदर, तो राम जी के ऊपर आके गिरे, फिर राम जी भागे वहां से। तो ऐसे भगवान इतने कृपालु हैं, इसलिए नाम है श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय कृपालु भय श्री रामचंद्र कृपालु। ये भगवान इतने कृपालु हैं कि बंदर भालू भगवान के ऊपर बैठे बैठे, बंदर तो बंदर वो मलमूत्र कर रहा, पर भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा भक्त है चलो बैठा है। ऊपर से पत्ते वत्ते बंदर खाता है ना, पेड़ के पत्ते खा खा के गिरा रहा, भगवान के ऊपर ही गिर रहे हैं, पर भगवान सब पर फिर भी करुणा है, नाराजगी किसी से नहीं है। भगवान हमारे अपराध कभी नहीं देखते, इसलिए भगवान का नाम है पतित पावन करुणा सिंधु भक्त वत्सल। कभी हमारे अपराध, हम कितने बड़े, अजामिल का पाप देखा क्या भगवान ने? बोलो, अजामिल जैसा पापी क्या पाप पर नजर गई? नहीं, एक नाम लिया है, लाओ से हमारे पास। पूतना के पाप को देखा कि ये मुझे मारने आई नहीं, मेरे पास आई है इसलिए उद्धार करूंगा। भगवान कभी अपराध नहीं देखते। हम लोग हैं जो गलतियां देखते रहते हैं, हमारे भगवान कभी हमारे अपराध हमारी गलतियां। भगवान के 16,108 विवाह हुए और भगवान फिर प्रद्युम्न के पुत्र भय अनिरुद्ध का विवाह हुआ उषा के साथ चित्रलेखा की मदद से। फिर इसके बाद भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। राजा नृग गौदान करते थे और गौदान जब किया राजा नृग ने, उस गौदान के बल पर राजा नृग को गिरगिट की योनि से निकालकर प्रभु ने अपने धाम भेज दिया। क्यों? क्योंकि पुण्य किया है। देखो, गिरगिट बने किसी पाप से राजा नृग, पर जब गिरगिट बने तो भी उनका पुण्य उनके साथ था। कौन सा पुण्य साथ था? गौदान का। किन्होंने? गौदान किया है। उस गौदान के बल पर गिरगिट की योनि में उन्हें कृष्ण का दर्शन हुआ और प्रभु ने अपने हाथ में उस गिरगिट को लेकर उद्धार करके उन्हें अपने धाम भेज दिया कि जाओ, तुमने गौदान किया इसलिए हम तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। इसलिए कहता हूं, मरने से पहले गौदान जरूर कीजिएगा। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप जब भी समय मिले आया करो, गौदान किया करो, गाय को चारे का भूसे का सहयोग किया करो। हजारों भक्त यहां पर गौ दर्शन करते हैं, गौ माता का दर्शन करते हैं। कुछ भक्त गौदान करते हैं गाय। आज भक्तों ने, माताओं ने, बहुत भक्तों ने गौदान किया पुरुषोत्तम माह में। आप भी गौदान कर सकते हैं। गाय की पूंछ पकड़ करके गौदान किया जाता है। वैतरणी से पार गौ माता ही लगाती है। इसलिए जीवन में एक बार गौदान मरने से पहले कर लीजिएगा। दूसरा काम, मरने से पहले अन्नदान कर लीजिएगा। अपनी 13वीं मरने से पहले कर लीजिएगा। हजारों संत गौरी गोपाल में भोजन करते हैं, अपनी ओर से भोजन करा के ये पुण्य भी कर लीजिएगा। और तीसरा काम, मरने से पहले भागवत सुन लीजिएगा। अभी 4 जून से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने माता पिता पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं, पितरों की शांति के लिए, अन्य उद्देश्य के लिए। तो जीवन में एक बार गौदान, अन्नदान और ये भागवत जी के पाठ, 3 काम सबको करने चाहिए। ये काम कर लो, फिर आराम से भगवान का चिंतन करते करते प्राण जाएं, सबसे उत्तम। जीते जी आदमी देखो सब कुछ करता ही है, घर बनाता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, ये सब संसार के लिए है। पर यहां से आगे की यात्रा में हमारा साथी कौन बनेगा? हमारा पुण्य, हमारा भजन, हमारी भक्ति। इसलिए भक्ति जरूरी है, पुण्य जरूरी है। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की, पौंड्रक का उद्धार किया, काशी राज द्विविद को मारा।
जरासंध के राज्य से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने भीम भैया के द्वारा जरासंध का उद्धार कराया। शिशुपाल 100 गालियां देता, भगवान ने क्षमा कर दिया। और 100 के बाद 101 भी हुई, सिर काट दिया। भगवान कहते हैं कुछ क्षमा करो, कुछ क्या करो, जब अति होए तब एक्शन लो, बात बात पे क्रोध नहीं, थोड़ा सहो। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ, शाल्व और दंतवक्र का उद्धार हुआ। सुदामा भगवान के परम भक्त हुए हैं। सुदामा जी बड़े गरीब हैं, पर भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं। पत्नी सुशीला है, पोरबंदर के रहने वाले हैं सुदामा जी। गरीबी इस तरह की है कि फटे कपड़े, पुराने से कपड़े हैं, रहने को झोपड़ी भी नहीं है। पेड़ की छांव पे ऐसे ऊपर कपड़े बांध देते हैं और अपना रहने लग जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तब भगवान ने सुदामा जी की गरीबी देखकर एक दिन कृष्ण रोने लग गए। रुक्मणी जी बोली प्रभु आप रो रहे हैं? बोले सुदामा के घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला। अरे तो आप रो क्यों रहे हैं, आप तो भगवान हैं, जाके दे दो ना। बोले मेरा सुदामा लेता ही नहीं है, हम दें कैसे? वो मांगे तब ना दे, लेने को तैयार, वो मांग कहते ही नहीं। इतना बड़ा भक्त है, पर आज तक उसने ये नहीं कहा, सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं गरीब हूं कुछ दो, एक बार नहीं कहा। सुदामा कैसे हैं? परम संतोषी, परम। अच्छा ये बताइए आप में से आज क्या किसी की हालत सुदामा जैसी है कि खाने को रोटी ना हो? नहीं। सुदामा जी इतने गरीब हैं, रोटी नहीं है, चूल्हा नहीं जलता कई कई दिन, पर संतोष देखिए। एक बार भी प्रभु से नहीं कहा कि ये दे दो। मैं भक्ति करता हूं, पर ये नहीं कि मैं मांगने के लिए करता हूं कि आप दो। ये स्वार्थ नहीं डालना चाहते बीच में। भक्त और भगवान के बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं मंदिर तो जाऊं, पर उद्देश्य दर्शन हो, कुछ मांगने की कामना के मैं मांगने जा रही हूं या मांगने जा रहा हूं। सुदामा जी भिक्षा मांग कर लाते, 5 घर भिक्षा मांगते, 5 घर या 7 घर, बस इतने में मिल जाए तो मिल जाए। और आज का मिल गया एक ही घर में, तो दूसरे घर भी नहीं जाते थे। सुदामा जी ले आए, जो कुछ मिल गया बस पत्नी ने बनाया, नहीं मिला तो नहीं बनाया। आज पत्नी सुशीला बोली कि प्रभु बच्चे भूखे हैं, कुछ है नहीं। कहा कि आज पानी पिलाकर सुला दो, कल मिलेगा। कल भी जब कुछ नहीं मिला तो आज और पानी। बच्चे तड़प रहे हैं, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, खाने को दो ना। सुदामा जी बोले बेटा प्रभु की यही इच्छा है, मैंने अपना कर्तव्य तो पूरा किया, मैंने मेहनत पूरी की, कार्य पूरा किया, कर्म करो, पर फिर भी यदि कुछ ना मिले तो ये ईश्वर की मर्जी मानकर उस हाल में प्रसन्न रहो। यही भक्त का लक्षण है, यही भक्त का लक्षण है, यही प्रेम है। प्रेम किसे कहते हैं? यही प्रेम है कि मेरे मालिक, मैं जिससे प्रेम करता हूं या करती हूं, वो जैसे रखें मैं वैसे रहूं और हैप्पी रहूं, शिकायत ना हो। शिकायत है तो प्रेम नहीं है। इसलिए जो भक्त होगा उसे कभी भगवान से शिकायत नहीं होगी। हाँ, शिकायत मीठी वाली हो सकती है कि प्रभु आपने दर्शन नहीं दिया, कब दर्शन दोगे? वो तड़प दर्शन की, प्यास की अलग विषय है, पर सामान्य कोई कामना नहीं होगी। जहां शिकायत सामान्य कि तुमने बेटा क्यों नहीं दिया, घर क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया, ये शिकायत कभी भक्त नहीं करता। भक्त को तो प्रभु जो दे दें। सुदामा को खाने को रोटी नहीं, बच्चों को समझा रहे हैं कि बेटा प्रभु की यही इच्छा है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो देंगे ना। बच्चे बेचारे सो गए। सुशीला अपनी पत्नी से, पति सुदामा जी से कहा स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ हाँ, हम साथ ही पढ़े हैं उज्जैन में, बहुत प्यारा मित्र है मेरा।
तो आप जाते क्यों नहीं अपने मित्र से कुछ मांगने? ना सुशीला, क्या कह रही हो? मैं अपने मित्र से इसलिए थोड़ी मित्रता किया हूं कि मैं कुछ मांगू। मित्र इसलिए नहीं है कि मांग लो, मैं मांगना नहीं चाहता। देखो सुदामा इतने गरीब हैं पर मांगते नहीं, मांगते नहीं। सुदामा जी पत्नी कहती अच्छा कोई बात नहीं, मत मांगो तो जाके दर्शन तो कराओ। दर्शन करने गए, बोले खाली हाथ कैसे जाऊं मित्र के द्वार, घर में अन्न का दाना नहीं है। पत्नी सुशीला गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग कर ले आई और 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध कर सुदामा जी चले। रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए, रूप बदलकर गाड़ी वाले बनकर जा रहे थे। बाबा कहां जा रहे हो? बोले मैं तो द्वारिका जा रहा हूं। तो आप चलोगे द्वारिका? हाँ हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूं, बैठो मेरी गाड़ी में। गाड़ी में बैठ गए सुदामा जी, गाड़ी चली। भगवान श्री कृष्ण ही गाड़ी वाले बनकर आए। जब आप सही मार्ग पर चलते हैं तो आपका साथ स्वयं भगवान देते हैं। गाड़ी वाले बनकर भगवान ने सुदामा को पहुंचाया और जब द्वारिका पहुंचे, सुदामा जी को देखकर लोगों ने कहा कि कौन हो? सुदामा जी बोले बचपन का मित्र हूं। अच्छा मित्र हो? लोग हंसने लगे कि तुम मित्र कैसे हो सकते हो? ना, मित्र नहीं हो सकते तुम। सुदामा जी फिर भी बोले कोई बात नहीं। आप सही में दुनिया कैसे भरोसा करे कि एक गरीब आदमी का एक इतना बड़ा आदमी मित्र है? द्वारपाल से कहा सुदामा जी ने, कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पांव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़े संसार आया हूँ। एक कन्हैया तुम भी नहीं पहचानोगे तो मुझे कौन पहचानेगा? हे नाथ एक बार पहचानने के बहाने तो आ जाओ, ये कह दो कि ये मेरा मित्र है। तुम भी यदि नहीं पहचानोगे तो दुनिया हंस रही है हम पर, कह रहा है बड़ा कृष्ण का मित्र हूं, कोई मानने को तैयार नहीं। ए भैया द्वारपाल, कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा यार आया है। जाओ। द्वारपाल गया। द्वारपाल ने कहा प्रभु आपके बचपन के कोई मित्र आए हैं। अच्छा, फटी सी धोती है, बिल्कुल एक एक हड्डी नजर आ रही है, शरीर बड़ा दुबला पतला है, नंगे पांव, ना पांव पे चप्पल जूता, ना सिर पे कोई पगड़ी सिर ढकने के लिए। कह रहा है आपका मित्र है। सब लोग हंस रहे हैं कि आपका मित्र कोई ऐसा गरीब व्यक्ति फटीचर कैसे हो सकता है? भगवान बोले क्या नाम बोल रहा है? सुदामा। ओहो सुदामा आया है। ओ जैसे ही सुदामा नाम सुना खड़े हो गए प्रभु, दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। अब तो सारी सभा में आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि भाई कौन आया है? इंद्र आते तो प्रभु ऐसे ना दौड़ते, कौन है? सुदामा सुदामा। दौड़ पड़े, मेरा मित्र आया है, रुक्मणी मेरा यार मेरा दोस्त आया है, सुदामा। सबको लगा हम भी तो देखें कौन है भाई, कहां से आया है। सब जाकर देखे तो दुबला पतला सा एक आदमी, नंगे पांव, सिर पे कोई कपड़ा नहीं, बदन की धोती भी 17 जगह से फटी है, पुरानी सी कपड़ा, सड़ी सी धोती,
हाथ पे लाठी, शरीर थर 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 कांप रहा, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कृष्ण, श्री कृष्ण पता नहीं प्रभु पहचानते हैं कि नहीं, प्रभु पता नहीं प्रभु जानते हैं कि नहीं। पर जैसे ही सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, कोई आया नहीं, लगा बात तो सही है, कोई हमें क्यों पहचानेगा, वापस जाने लगे। और जैसे ही वापस मुड़े कि कान में आवाज पड़ी, सुदामा सुदामा। मुड़ कर देखा तो वही घुंघराले बाल, वही कन्हैया की सुंदर मुस्कुराहट, वही छवि। दौड़ पड़े सुदामा को भगवान ने दौड़ कर अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा मेरा मित्र, सब देखकर आश्चर्यचकित थे। भगवान ने हृदय से लगाया, मित्र तुमने बड़ी देर कर दी। सुदामा ने कहा मैंने देर नहीं की प्रभु, आपने देर कर दी आने में। भगवान ने कहा मैं तो कितने जल्दी आ गया। आसन पर ले गए। सुदामा बोले जाने दो, दर्शन करने आया था सो हो गए, बस अब जाने दो। भगवान बोले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुदामा बोले प्रभु संसार के सामने मुझे अपने गले से लगाकर जो मुझे मेरा सम्मान दिया है, इससे बड़ी कोई दौलत क्या होगी नाथ। मेरा अपमान कर रहे थे लोग, आपने गले लगाकर मेरी इज्जत बढ़ा दी, मेरा सम्मान बढ़ा दिया, वरना मुझ जैसे भिखारी को गले कौन लगाता है। आपने मुझ जैसों को गले लगाकर आपने बड़ी कृपा की, इसलिए तो भगवान को भगवान कहते हैं। उनकी अदालत में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। भगवान सबके लिए समान बुद्धि रखते हैं, सब पर कृपा बराबर है। सुदामा जी को ले गए, आसन पर बिठाए, नेत्रों के जल से पांव पखार दिया। रुक्मणी जरा जल लाओ, देर लगी तो नेत्रों के जल से पांव धोए। सुदामा पोटरी छिपा रहे हैं। भगवान बोले क्या लाए हो, भाभी ने क्या दिया है। छीन लिया, पोटरी छीन कर देखी तो 4 मुट्ठी चिवड़ा, चिवड़ा मतलब चावल, पोहा, चावल चिवड़ा। भगवान ने 1 मुट्ठी चिवड़ा ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करते ही भगवान के खाते ही धरती के चराचर जीव का पेट भर गया। तो जीव मात्र को भोजन कराने का पुण्य सुदामा जी को मिल गया। जब भगवान तृप्त होते हैं तो संसार तृप्त हो जाता है। वो महाभारत में कथा सुनी होगी ना कि द्रौपदी पांडवों के साथ जंगल में थी कि तभी दुर्योधन ने 10,000 संतों को भेज दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा आओ, बोला भोजन, संत बोले भोजन मिलेगा, हाँ हाँ मिलेगा। तब तक द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, उनके पास एक बटलोई थी, पात्र, उससे निकलता रहता था जितना चाहो, पर वो द्रौपदी के खाने के बाद काम करना बंद कर देती थी। अब द्रौपदी ने जब देखा, अर्जुन भीम नकुल बोले कि अब संत लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं है, 10,000 हैं और अन्न के 10 दाने नहीं हैं। जंगल में थे, वनवास में, तब क्या करें। बोले चलो मर जाते हैं, संत शाप देंगे तो मर जाते हैं। तो द्रौपदी बोली मत मरो, हमारे रक्षक भगवान है। भगवान से पुकारा, हे नाथ जैसे आपने मेरा चीर बढ़ाकर मेरी लाज बचाई, आज मेरे पतियों की रक्षा करो, वरना संतों के शाप से मर जाएंगे। तब कृष्ण प्रकट हो गए अकस्मात। कहा क्या हुआ। बोले बाहर 10,000 लोग खड़े हैं, वो भोजन की मांग कर रहे हैं और हमारे द्वार पे अन्न का एक दाना, नाथ रक्षा करो। गृहस्थ के द्वार से कोई भूखा चला जाए, इससे बड़ा पाप गृहस्थ के लिए कोई नहीं। बोले इससे अच्छा तो मर जाना। पांडव बोले मर जाए, भगवान बोले नहीं। द्रौपदी बोली मैंने बर्तन धुल लिया। बोले कहाँ लाओ। तो द्रौपदी ने एक पात्र बटलोई थी, लाओ। भगवान ने उसे लिया और उसमें एक पत्ता चिपका रह गया था। उस साग का पत्ता प्रभु ने बटलोई से निकालकर, बर्तन से निकालकर ग्रहण किया। और जब भगवान खाए, एक पत्ते से तृप्त हो गए। और भगवान के तृप्त होते ही धरती का प्रत्येक जीव तृप्त हो गया। तो वो 10,000 संत जो बाहर थे, सबका पेट अपने आप भर गया और सबके डकार आने लगी। सबको लगा क्या हो गया, पेट तो भर गया। अब भीम कहेगा खाओ तो खा नहीं पाएंगे, तब भीम गुस्सा करेगा, तो सारे संत भाग गए।